इकट्ठा कैसे करता है, चोरी छिपे करता है उसका दुख, फिर उसकी रखवाली करने का दुख, फिर उसका छिन जाने का दुख, और उस दुख भरता रहता है और अंत समय में उनको यहीं छोड़ के खुद वहाँ से चला जाता है, पता ही नहीं क्या काम आया वो। अगर ये जीवन रहते हुए किसी नेक काम में अगर वो करता, किसी गरीब भूखे की मदद करता, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करता, किसी बूढ़े बुजुर्ग की तकलीफ में पीड़ा में सहायता करता, तन से सेवा करता, वचन से मीठा बोलता, मन से प्रभु के नाम का जाप करता, नेक नियत रखता, तो उसके मन को खुद को भी शांति होती, जो लोग उनसे जुड़ते उनको भी शांति देता। जब तक हमारे मन में शांति नहीं है, हमारा मन प्रसन्न नहीं है, कुछ भी करने को मन नहीं करता। थोड़ी सी तकलीफ होती है, हम कहते हैं ना मेरा मन नहीं करता, आज मैं ये काम नहीं करूँगा। लेकिन इसे मन के कहे में ना चला करो, इस मन के साथ लड़ाई झगड़ा किया करो। ये मन बड़ा शैतान है, ये शैतानी काम करवाता है हमसे। जब ये थोड़ी सी भी ऐसा इसको लचीलापन मिल जाता है, थोड़ी सी बीमारी हुई तुम दवाई के लिए भागते हो, उल्टे सीधे कामों में जीवन बर्बाद, कोई शराब में लग जाता है, कोई दूसरे नशों में लग जाता है, धन की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, परिवार की बर्बादी, समाज में बेइज्जती, इंसान की दुर्गति देखो किसने की, खुद ने की। जो आदमी खुद ही मरना चाहता है उसको बचाएगा कौन? अरे इसको नर नारायणी चोला कहा गया इंसान का जीवन। संतों ने कोई नई बात नहीं कही, वो तो शीशा ही दिखाते हैं कि देखो कि तू राक्षस नहीं है, तू इंसान है, तेरे अंदर वो शक्ति है, तू सब कुछ कर सकता है। अरे दूसरों के आगे तो भीख मांगते फिरते हो, बाबा मेरे को ये हो गया, बाबा मुझे ये कर दे। कहीं तुम तांत्रिक से डरते हो, कहीं तुम साधुओं से डरते हो, कहीं तुम ज्योतिषियों से ज्योतिष दिखाते हो, कहीं तुम पंडितों के पास घूमते फिरते हो। क्या देंगे वो आपको? इसीलिए सबसे पहले शब्द कबीर का गाया था, उन्होंने कहा कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सुना था क्या आपने? मैंने सुना था। कह रहे नादान, अरे अज्ञानी इंसान, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है? मैं कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में, तप में, और मैं जल में, पेड़ों में, पौधों में नहीं हूँ, मैं तेरे अंदर में बैठा हुआ हूँ। अंदर की खोज करके देख, अपने अंतःकरण को शुद्ध करके देख, इसको मन को पवित्र बना। इस मन के अंदर तो तूने मैल भर रखे हैं, वो पवित्र नहीं है, तुम्हारे विचार शुद्ध नहीं है, सोच अच्छी नहीं है, कर्म खोटे मंदे करते हो, सोच बिगाड़ के करते हो। सोच अगर अच्छी होती तो नहीं करते। इसमें मन मंदिर में हरि नाम का दीपक जला के रखिए, प्रकाश हो जाएगा। अंधकार है, गुरु के नाम के बिना अंधकार है। गुरु नाम क्या देता है? गुरु एक मर्यादा मानता है। जब मर्यादा में बंध जाते हो तो आप अपने मन को काबू कर लेते हो। गुरु की दीक्षा लेने का मतलब क्या है कि गुरु से दीक्षा ली तो गुरु को आपने अपना सर्वस्व सौंप दिया, सर्वस्व आपने सौंप दिया। इसका मतलब है कि हम शरणागति हो गए, उनकी शरण में चले गए। और जो शरण में चला जाता है तो उसको लाज है। जिनके आम दुनियादारी में प्रभु की शरण में चला जाए तो कहना ही क्या है, लेकिन शरण सच्ची लेते ही नहीं है। हम भी धोखाधड़ी का काम करते हैं। सच्ची शरण जो ले ले और उसको फिर तकलीफ हो, डर हो, भय हो, किस चीज से डरता है? फिर क्यों डरता है? डरो खोटे कर्म करने से, डरो बुराई करने से, डरो पाप करने से, और डर नहीं है। प्रभु की शरण में चला गया, उसको तो निडर हो जाना चाहिए। उसकी शरण में गए, वो अपने आप संभाल करेगा। एक बार अग्नि, इंद्र देवता और यमराज ने फैसला किया कि राजा शिवी बड़ा दानी है, बड़ा परोपकारी है, उसकी शरण में जो चला जाता है उसकी बड़ी मदद करता है। हमारा इतिहास ऐसी बातों से बहुत भरा हुआ है। वो ऐसे विचारों को शक्ति ताकत देता है। और उन्होंने क्या रचना रची कि कबूतर भागता हुआ आया और आगे राजा शिवी बैठा हुआ था दरबार में, उसकी गोद में आके बैठ गया। सांस उसका कलेजा ये कर रहा, उसका दम नहीं जुड़ रहा था।
बहुत पीड़ा में लगा उसको। राजा शिवी ने उसको लिया, उसके ऊपर हाथ फेरा, उसको सहलाया, उसको शांति मिली। वो तो एक रचना रची हुई थी। पीछे पीछे बाज आ गया भागता हुआ। बाज बैठ के राजा से कहने लगा, राजा शिवी, ये मेरा शिकार है, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, बहुत दूर से इसके पीछे से मैं भागता हुआ आया हूँ, और ये भागता भागता आपके पास आ गया। आप ये मेरा शिकार मुझे दे दीजिए ताकि मैं खा के अपनी भूख को मिटा सकूं। राजा से भी कहने लगे, ये मेरी शरण में आया, ये जीव मेरी शरण में आया, मेरी शरण में नहीं आया होता तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन अब ये मेरी शरण में है, मैं इसको तो दे नहीं सकता। आप और कुछ चाहो तो ले सकते हो। बोले, और मुझे क्या करना, मुझे तो सिर्फ भूख है और मुझे तो इससे ही मेरा पेट भरता, इससे मेरी भूख मिटती, वो आपने रख लिया। राजा से भी कहने लगा, ये तो आपको नहीं मिलेगा, और कुछ चाहिए तो बोलो। बोला, मुझे मेरा पेट भरने के लिए मांस चाहिए। बोला, तो चलो मैं मांस मंगवा देता हूँ। किस चीज़ का मांस मंगवाओगे आप? आखिर कोई ना कोई जीव की हत्या तो करोगे, आपको वो अधिकार नहीं है जीव हत्या करने का। वो जीव हत्या करोगे, उसका पाप आपको भी लगेगा। तो फिर इससे अच्छा यही मुझे दे दो आपको, आप इसकी हत्या तो नहीं कर रहे ना। बोला कि ये तो मैं नहीं दूंगा, मैं किसी दूसरे का मांस नहीं, मैं मेरा अपना मांस दे दूंगा इसके बदले में। राजा शिवी ने सोचा, कबूतर है, इसका कितना मांस होगा, पाव भर हो जाएगा, आधा किलो हो जाएगा, इससे ज़्यादा है नहीं। एक पाँव का मांस काट के दे दिया, तराजू में रखा, उसके बराबर नहीं हुआ। दूसरे पैर का भी काट के रख दिया मांस, तो भी वो पूरा नहीं हुआ। परड़ा वहीं का वहीं खड़ा रहा, झुका नहीं। बराबर कहाँ से होना था? वो तो परीक्षा ली जा रही थी उसकी। फिर कोशिश की, अपने हाथ का मांस जब काटने लगा, इंद्रदेव प्रकट हो गए और कहने लगे, बस और नहीं। बोला कि सिर्फ आपकी ये परीक्षा करनी थी कि आपके बारे में ये सुना था कि आप बड़े दयालु हैं, बड़े प्रजा के पालक हैं, बड़े ही आप परहितकारी हैं, परोपकारी हैं, शरण में आए हुए कि आप रक्षा करते हैं। ये बात आपको बताने का मेरा सिर्फ इतना ही मतलब है कि देखो, एक इंसान एक जीव को बचाने के लिए उसकी शरण में आए हुए जीव के बदले जो अपने शरीर का मांस देने के लिए तैयार हो जाता है, और वो उसको फिर भी बचाता है, उसको नहीं देता, शरणागत की लाज रखता है। अरे प्रभु तो सारी दुनिया का रक्षक है, उसकी शरण में जाओगे तो वो तुम्हें छोड़ देगा क्या? वो तुम्हें सौंप देगा क्या काल के हाथ में के जाओ? वो सारी आपदाओं से, विपदाओं से, परेशानियों से बचाने वाला है। सच्चे दिल से अगर उसकी शरण में जाओ तो भगत प्रहलाद भी तो इसी तरह से सच्चा था, वो झूठा नहीं था। बचाया कि नहीं बचाया? इसलिए सच्चे दिल से प्रभु की शरण लो। 2 घड़ी आराम से बैठ के गुरु ने जो नाम दिया उसे नाम का चिंतन किया करो, सुमरण किया करो। दुनियादारी की बातों से बेखबर होके, निश्चिंत निर्भय होके एकाग्रचित हुआ करो कुछ समय के लिए। बाहर नहीं, अंदर में प्रवेश किया करो। इन आंखों को भी बंद कर लिया करो, कानों से भी कुछ ना सुना करो। और अंदर में जब ये साधना करोगे, तुम्हारी सांसों की गति बहुत धीमी हो जाएगी, और वो इतनी महीन और इतनी धीमी हो जाएगी कि जब अंदर में टिकाव होगा, तुम्हें वो शांति मिलेगी। तुम्हें खुद इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि तुमने कुछ प्राप्त कर लिया है। तुम्हारा शरीर हल्का हो जाएगा, तुम्हारे मन में किसी प्रकार के विचार ख्यालात उठने बंद हो जाएंगे। ध्यान में बैठते हो, एकाग्रचित होता नहीं, एकांत में बैठ के भी दुनियादारी की, दूसरी बातों की मन में कल्पना करते हो रहते हो, तो उसमें सब वो ना हमारा ध्यान है, ना हमारा सुमरण है, ना हमारा भजन है। और इसीलिए हमारा टिकाव नहीं होता। बात बात पर हम
विचलित होते रहते हैं, भाव बदलते जाते हैं, कभी काम के बस हो जाते हैं, कभी क्रोध के बस हो जाते हैं, कभी लालच में फंस जाते हैं। और यही छोटी छोटी चीजें हमें तभी घेरती है, बड़ी नहीं है ये। जिनके लिए ढिंडोरा पीटा जाता है ना कि 5 दुश्मनों से बच जाओ, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, कैसे बच जाओगे? ये तो 5 बैल बांध रखे शरीर से, चारों अपनी ओर खींचते हैं, अपनी अपनी ओर। इनकी सबकी ओर से बाग खींच के सतगुरु को अपनी बाग सौंप दीजिए। ये 5 अपने अपने घर चले जाएंगे, इनका क्या मतलब रह जाएगा? गुरु की शरण जब ले ली तो कहीं भी है कि शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, तब भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है शरणागत ना। शरणागत जब हो गए तो फिर चिंता किस बात की? और फिर भी अगर चिंता मन में रहती है तो धोखा है मन में, सच्चे नहीं हो। भक्ति सच्चाई की है, सत्य की है। सत्य नाम कहते हो उसको, मरते वक्त तो कहते हो। बोलो क्या बोलते हैं मरते वक्त, ले जाते वक्त? राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। अंत टाइम में याद आ गया, तुम्हें नहीं आया, मुर्दे को तो नहीं आया, वो तो गया। तुम बचे हुए बोलते हो, तुम क्या उसको मानते हो सत्य है वो? अगर मानते हो तो सुधर जाओ ना। शमशान घाट तक जाके बोल के फिर वापिस आ जाते हो, वही बात, वही कैंची, वही झूठ, वही छल, वही बेईमानियां। जबान से कहते हो राम नाम सत्य, और दूसरे फिर बोलेंगे सत्य बोले गत है। अरे सत्य बोलने से तो कहते, सत्य बोलते तो नहीं ना। सत्य बोलने का मतलब है उसे सत्य नाम का जाप करना, उसका अभ्यास करना, उसका याद करना, सत्य के मार्ग पर चलना। सत्य तप है, सब सत्य साधना है, सत्य जीवन है, सत्य ही भक्ति है। सत्य में सब कुछ आ जाता है। उस सत्य के मार्ग पर चलो, फिर गत होगी, ऐसे गति नहीं होती। तुम्हारे बोलने से जाने वाले की गति नहीं है, उसकी गति तो अग्नि करेगी। अब उसने जो किया था अपने पल्ले बांध के लेके गया, उसकी दरबार में जहाँ पेशी होगी फैसला वहाँ होगा कि उसने क्या किया है और उसको क्या सज़ा मिलेगी, इनाम मिलेगा, कोई योनि मिलेगी या कोई प्रदेश क्या मिलेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये उसकी लीला। वो अपने हिसाब से, अपने कानून से और अपनी मर्यादाओं के अनुसार उस जीव को वहीं भेज देगा। लेकिन संतों की शरण में गया हुआ जीव कभी गंदी मंदी योनि में नहीं जाएगा, कभी उसको काल यातना और सजा नहीं दे सकता। सतगुरु उसको सजा खुद दे सकता है, लेकिन किसी दूसरे को सजा नहीं देने देगा। जो कोई भक्ति करे कपट से वा को भी अपनाऊं, श्याम दाम दंड भेद सेती सीधे मार्ग लाऊं, यही तो मेरे मन में ठानी। मैं तो हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। जो कोई भजे भजू में वा को हूं भक्तों का दास, सेवा करें करूं मैं सेवा, हो पक्का विश्वास। कहते हैं पक्का विश्वास अगर हो तो मैं सेवा करने वाले की सेवा मैं खुद कर दूं। किस तरह कर दूं? पग धोऊं, दाबूं, सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, आंखों बैल बनूं, गढ़वाला अरबिंद तनखा का रथवान। बना कि नहीं बना? पग धोऊं, कृष्ण जी ने पग धोए सुदामा जी के कि नहीं धोए? पग धोऊं, दाबूं, सेवा करी। सेज बिछाऊं, नौकर की तरह नौकर बनूं, हजाम भी बन जाऊं, नाई भी बन जाऊं, सारे काम करूं मैं। उनके पग भी धोऊंगा, सेवा भी करूंगा, उनके नाई बन के भी दूसरे जो कार्य हैं वो भी करूंगा, और उसका गढ़वाला भी बन जाऊंगा। नरसिंह भगत का बना के नहीं बना, गढ़वाला बना के नहीं। और किस तरह दीनहीन गरीब बन के कर गया मदद, उसको पता ही नहीं लगा। और बोले से नरसिंह भगत गाड़ी जोड़ के जब जाता है तो कहता है, गाड़ी वाले मन बिठा ले रे एक गाड़ी, डांट भगत में हार लिया, हार लिया मैं हार लिया, चलते चलते हार लिया, हार लिया मैं हार लिया, चलते चलते हार लिया।
गाड़ी डाट ले मन बिठा ले रे कबे, गाड़ी डाट भगत में हार लिया। के बन गया? गरीब सा आदमी बन गया। नरसिंह जी जाते हैं भात भरने के लिए, गाड़ी टूटी फूटी, बूढ़े बैल बेचारे के 5-7 साधु बैठे उसमें, उन्हें यो भय या बिरादर दूर पहुँचावेगी कि नहीं पहुँचावे, और फिर भी उसे मांग कर ली। लेकिन वो भी तो भगत भगवान का था, बोला भाई हम पहुँचाएंगे तो तुम भी पहुँच जाएगा, या तुम भी बैठ ले, इसमें किम बनेगी वह बन जाएगी। फिर भी कैसे उसने भाई टूटी फूटी से रहने दे तू। नरसिंह जी नू कहने लगा रे गाड़ी मेरी पुरानी है, तेरी गाड़ी ने ठीक करूं या नहीं, मेरे ते छानी है। बोला भाई मेरे ते छानी को नहीं, मैंने बेरा टूटी फूटी से, फिर घबरावा ना के कैसे गाड़ी तेरी ठीक करूं या नहीं, मेरे ते छानी से खाती मेरी जात रे भाई, किसना मेरा नाम भगत में बता भी दिया कि खाती जात से मेरी और किसना नाम से मेरा, कृष्ण तो कहे को नहीं, फिर तो पकड़े जा। वो प्रभु सबके काज संवारता है, रूप अनेक रख के आ जाता है, कहीं बालक का, कहीं मंगते का, कदे भिखारी का, कदे साधु का, कदे सन्यासी का, पता नहीं किस रूप में आ जाए। इसलिए कही है कि परमात्मा के अनेकों रूप हैं, किसी रूप वो यूं ना सोचना उसका कोई रूप नहीं है, रूप उसका कोई नहीं, रूप आप बैठे, आप परमात्मा के रूप हो, उसको जहां देखोगे वही मौजूद है, वो जिस चीज में भी ढूंढोगे वही मिल जाएगा, और नहीं ढूंढने वालों के लिए नहीं है। तिल के अंदर तेल छिपा हुआ है, दूध के अंदर घी छिपा हुआ है, इस चकमक के पत्थर में अग्नि छिपी हुई है, इसी प्रकार से प्रभु हम में रम्या हुआ है। तो उसको खोजने के लिए बाहर जाने के लिए ज़रूरत नहीं, बल्कि एक तरीके से जिस प्रकार से दूध को गर्म करके जमा के उसको रिड़क के मक्खन निकालते हैं, उसी प्रकार से नाम का सुमन करके, ध्यान करके, शब्द का अभ्यास करके, योग के द्वारा, साधना के द्वारा उस प्रभु के दर्शन आप भी कर सकते हो। मुश्किल कोई नहीं है, बहाने बहुत हैं, बहाने कोई भी लगा लेना, लेकिन सच्चे होके जब लगोगे ना, तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे पास है, पहचानने की कोशिश करो कहाँ है तुम्हारे पास है, मुझे पता है, लेकिन तुम जान के भी अनजान बन जाओ तो मैं क्या करूं। खोजने की कोशिश करोगे तुम्हें ज़रूर मिलेगा, लेकिन इतनी बात ज़रूर याद रखना कि सारे काम छोड़ के भी प्रभु को याद किया करो, वही अंत समय में तुम्हारी मदद करेगा। और सारी जिंदगी भर उल्टे सीधे कर्म करते रहे, अंत टाइम में जब नहीं कहोगे हे राम ठाले में नहीं तो ना, फिर वो भी नहीं ठाऊंगा। समझ गए ना? जो जिंदगी भर तुमने काम किए वो अंत टाइम में तुम्हें याद आएंगे। अंत मता सोगता, अंत मता वही होगा जो जिंदगी भर तुमने किया। जिंदगी भर तुमने नाम रटा है तो अंत टाइम में नाम ही नाम याद आएगा। कितने भक्त लोगों ने पहले ही कह दिया कि भाई मेरा टाइम आ गया, अब मेरा जो जाने का वक्त है, वो पीड़ा नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी भर उन्होंने जिस चीज़ साधना की वो लेने के लिए आ गया उनको। लेकिन जिन्होंने खोटे मंदे कर्म किए हैं, आखिरी वक्त में उनको अपना कर्ज चुकाना पड़ता है, वो पीड़ा तकलीफ दर्द होता है इतना, फिर वो तड़फते हैं, फिर कहते हैं प्रभु मेरा क्या हाल। लेकिन फिर भी मानता नहीं है। किस तरह से शरीर डोल हलना शुरू हो जाएगा। जिन खातिर हमने चोरी करी, झूठ बोली, कपट की, वो लोग तुम्हारी कोई मदद नहीं करते। वो तो पाँव दबा के भाज जा, कदे पानी ना मांग ले, कदे ये कह दे के भाई मैंने थोड़ा बैठा कर दे या मैंने थोड़ा बाहर निकाल देना, कोई भी उसकी हाल पूछने वाला नहीं। तो क्या हाल होता है उस टाइम में? थर थर काया कांपण लागी, हाल्या जाता जरा नहीं, जिसे बुलावे कड़वा बोले, रांध कटी तेरी मर्या नहीं, जिनका पालन पोषण करे था तेरे उदर को भरया नहीं, इब कुणबे ने सिर पे धर ले, भजन हरि का करया नहीं, इब मालिक ने याद करे से कौन हाल प्रभु मेरा, समझ लेने कौन है तेरा।
कौन है तेरा प्रभु है, वो नाम है, वो भक्ति है, वो सत्य है। सत्य नाम को याद रखो, वही तुम्हारा मददगार, रक्षक, शांति, सुख देने वाला, पीड़ा हरने वाला, उसको याद रखो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।